कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। क्यों बेटी? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऐसे सडनली मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ पापा। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी, बाद में फोन करता हूँ। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम में ये सारी खूबियां है ही नहीं, तुम ऑर्डिनरी हो। हे, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है। क्या बात है? मेरी शादी हो जाएगी तो माँ पापा, दादी माँ, दादाजी, किसी को भी मैं रोज नहीं देख पाऊंगी। तुम अमेरिका जा रही हो यार। रोज रोज तो छोड़ो, साल में एक बार भी नहीं देख पाओगी दादा दादी, मम्मी पापा, और ना ही मुझे। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस में हूँ। खाना खाया क्या? अब तक नहीं खाया। कुछ बात करो ना। अब क्या बात करूं? अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। मेरा भी मूड खराब है। क्यों? तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। तो फिर जाकर सो जाओ। हाँ, थोड़ी देर बात करो ना। ब्रह्मा, मुझे कॉल आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। बात किए बिना ही कट कर दिया। हेलो बेटा, पिताजी को पुलिस ले गई है। व्हाट? पापा, चलो बाइक निकाला। लेट्स गो। पापा, पापा, क्या हुआ? बताने वाली बात होती तो बता देता ना। क्या हुआ? हम जो पोर्ट बना रहे थे ना सर, वो टूट गया। इंजीनियर बैनर्जी ने डिजाइन बदल दिया, कंस्ट्रक्शन में मिलावट करके गलत डिजाइन दे दिया बेटा। वो इंजीनियर बैनर्जी प्रभाकर के कंपनी के हाथों बिक चुका है। पिताजी पहले अपार्टमेंट बना रहे थे, तब कढ़ाई मिस्त्री बनकर आया था। मुझ जैसे 100 परिवारों को पार्टनर बनाकर हिस्सा दिया। ऐसे देवता के साथ ये हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। हम तो पुलिस स्टेशन भी गए थे। भगवान जैसे है तुम्हारे पिताजी। वो इंजीनियर बैनर्जी ने जिस थाली में खाया, उसी में छेद कर दिया। कौन हो तुम? लाइफ में पहली बार पापा की आंखों में आंसू देखे हैं, तुम्हारी वजह से, वो भी तुम्हारी वजह से। तेरे पापा रोए या मरे, उससे हमें क्या? पापा, पापा आप यहाँ? बेटा तुम जाओ। छोड़िए मुझे। मैंने कहा ना तुम जाओ बेटा। पापा, जाओ जाओ, मैंने पापा, आजा। पापा, पापा छोड़ना मत उसे पापा। अपने बेटे को लेकर जाओ, वरना मारा जाएगा। ले जाओ इसे, ले जाओ। मार दूंगा तुझे, पंगा मत लेना मुझसे। तुझसे दूर जा चुका हूँ। आंख उठा कर भी देखा मेरे बेटे को, मुंडी धड़ से काट डालूंगा।
हेलो। तुमसे बात करनी है, बेंच के पास आ जाओ। कल तुम मेरा फोन क्यों कट कर रहे थे? पापा का बिजनेस प्रॉब्लम था। मैं भी तो प्रॉब्लम में थी ना। थोड़ी देर मुझसे बात नहीं कर सकते थे? फोन कर रही हो तो कट कर रहे हो, कॉल बैक भी नहीं किया। क्यों? भाव खा रहे हो क्या? मेरा दिल नहीं है क्या? मुझे दुख नहीं होता क्या 24 घंटे तुमसे ही बात करता रहूं? टेंशन्स मुझे भी होते हैं। पता है ना, पापा का बिजनेस प्रॉब्लम था। ओह, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा पापा प्यारे हैं। ए, पागल हो गई हो क्या? तुम कौन होती हो? हमारे रिश्ते में पापा ही सबसे प्यारे हैं। पहले तो मुझसे बहुत बात करते थे, लेकिन अब तुम में है ना, बहुत ज्यादा अकड़ आ गई है। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है। इतनी तकलीफ हो रही है तो छोड़ दो। छोड़ दूंगा। तुम्हारी हर बात बिना सेंस की होती है। मैं अपना ईगो मार के तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मेरी बातें बिना सेंस की होती है? सामने वाला हर्ट हो जाएगा ये सोचे बिना ही तुम मुंह में जो भी आया वो बोल देती हो। तुमसे सच्चा प्यार करता था इसलिए बर्दाश्त करता था, पर अब नहीं होगा। तुम मुझसे प्यार करते थे? हाँ, प्यार करता था। अब से नहीं, बल्कि जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से प्यार करता हूँ तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तो प्यार करते हो तो बताया क्यों नहीं? प्यार करता हूँ कहूंगा तो तुम मुझसे बात करना छोड़ दोगी। यही सोचकर मैं तुमसे बात करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसमें मैंने क्या गलती की? मैं तुम्हें रानी की तरह देखकर खुश होता, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं रोता, तेरे फोन करने पर पागलों की तरह दौड़ के मैं आता। तू बता क्या गलत किया, बता। क्या गलत किया? मुझसे झूठ बोला तुमने, धोखा दिया। तुम्हारी बातें वल्गर है, तुम्हारा बिहेवियर वल्गर है। मैंने कब तुम्हारे साथ ऐसा किया? कब किया? कब किया? बताती हूँ। हाँ, बाइक पे बैठी थी मैं, तुमने सडन ब्रेक मारा ना? हाँ? वो उसे शेक हैंड करके हाथ मसला। अब समझा, तो इसलिए बैग को बीच में रखती थी। स्पीड ब्रेकर आएगा तो ब्रेक ही मारूंगा ना। तेरी एग्जाम्स थी इसलिए शेक हैंड किया था, वो भी गलत है क्या? बिना हाथ मिलाए कोई ऑल द बेस्ट नहीं बोल सकता। तुम्हारा कैरेक्टर ही बुरा है। जब जब तुम्हें चांस मिला तुमने मुझे टच करने की कोशिश की। फिर भी तुम मुझे कब समझ पाई हो? बोलो। गुस्सा होकर मैंने बॉल को लात मारी तो शिवा, कितने ताकतवर हो शिवा बोलती हो। तुम्हारे लिए फाइट की तो गुंडा बन गया, शादी का टॉपिक निकाला तो मैं मामूली बन गया। तुम्हारे सपनों में रहने वाला तुम्हारे लिए राजकुमार है। हाँ, वो कैसा दिखता है तुमसे पूछा तो बस एक एक्सप्रेशन दे दिया, जवाब नहीं दिया, बस एक्सप्रेशन दे दिया। तुम्हें बातों की कुछ समझ ही नहीं है। मैं एक प्यार भरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, अब वो प्यार नहीं रहा। तुम्हारे लिए मुझे नफरत हो चुकी है। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे दुख में शामिल हुआ, तुम्हारे सुख में शामिल हुआ, तुम्हारी मदद की, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारा ख्याल रखा। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कभी भूले भटके तुम्हारे पास आया और शादी के लिए कहा तो प्लीज मुझे मना कर देना, क्योंकि मैं तो एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ ना। तुम जाकर राजकुमार से ही शादी करो, ओके? ब्रह्मरंभा को गुस्सा आ रहा है। शिवा को भी गुस्सा आ रहा है, तो क्या हुआ? हाँ, हमेशा ब्रह्मरंभा को गुस्सा आया, ब्रह्मरंभा को हंसी आई, ब्रह्मरंभा को ये हुआ, ब्रह्मरंभा को वो हुआ। क्यों? मुझे कुछ नहीं होता? अरे बताओ। हाँ, सब कुछ ब्रह्मरंभा को ही होता है। ऐसी शक्ल मत बनाओ, चलो निकलो। मुझसे प्यार करते थे इसलिए खर्चा किया ना, ये लो। वो स्वीट्स और फ्रूट्स खरीदे थे मुझे ट्रैप करने के लिए, तुमने ही खर्चा किया था ना, ये लो। मेरी एक हेल्प करोगी? मेरा मेल आईडी है ना, उस पर तुम्हारे राजकुमार का एक फोटो भेज देना। वो कैसा होगा उसे देखना चाहता हूँ। उसने कितनी आशाएं रख ली होगी जिंदगी से। वो काम से गया, वो बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। लिख के देता हूँ। पापा। क्या हुआ बेटी, तुमने कुछ सोचा? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ पापा। बहुत अच्छी बात है, शादी के लिए तैयार है। प्रभाकर और सुरेखा को बताना होगा। एक मिनट, ए प्रभु जल्दी से आना।
बल्कि जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से प्यार करता हूँ तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। अब वो प्यार नहीं रहा, तुम्हारे लिए मुझे नफरत हो चुकी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे यार क्या बात है? मुझे अब समझ में आ रहा है लक्ष्मी, फिर भी इस फीलिंग को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अगर इस फीलिंग को प्यार कहते हैं तो मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। जब उसने मुझे पहली बार क्लास टॉपर का मैसेज किया था तब मुझे आने वाली पहली फीलिंग हिम्मत थी। उसने जितना मेरा ख्याल रखा, प्यार किया, वो प्यार माँ के प्यार के बराबर था। मैं तब नहीं समझ पाई। वो मेरे साथ रहे, बस मेरे साथ रहे, हमेशा ही मुझे लगता था, लेकिन मेरे मन में बस वही बसा है। ये बात मैं समझ ही नहीं पाई। आदत सी बन गया था वो मेरी, लेकिन मेरा सब कुछ वही है। ये बात अब समझ में आ रही है। तो तू जाकर उसे बता क्यों नहीं देती? जब तक मैं समझ पाऊं कि मैं उसे प्यार करती हूँ, वो मुझसे नफरत करने लगा है। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है, वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता है। एंजॉय ब्रो, तेरी लाइफ तो अभी चेंज हो रही है। छोड़ना, मेरा मूड नहीं है। मूड का क्या है ब्रो, वो तो एक दो पेग लगाते ही सेट हो जाएगा। फिर भी ब्रह्मा रंबा से प्यार नहीं है कहकर चिल्लाकर भेज ही दिया ना। अब और कंफ्यूजन नहीं चाहिए ब्रो, अभी तो असली चेंज हुआ है लाइफ में। चल खुशी मना। ये तूने कब से ब्रेकअप क्या लगा रखा है? ब्रेकअप बोले तो लाइफ में एंजॉयमेंट। कुछ भी बोला जा रहा है पागल के जैसे। ब्रेकअप ब्रो, पहले इसको पकड़ तू यार। ब्रो, आज हम सबका सेलिब्रेट करने का दिन है। असल में ब्रेकअप की महानता क्या है तू जानता है क्या? क्या है ब्रो? शिवा, क्या हो गया यार? अब तक तो तू खुश था ना? क्या बताऊं यार, मेरे अंदर छिपे फीलिंग्स को मैं रोक नहीं पा रहा हूं यार। अरे कहाँ? मुझे जाना होगा। अरे लेकिन कहाँ? ब्रह्मा से मिलना है यार। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसे भुलाने की कितनी कोशिशें की, पर नहीं भुला पा रहा हूँ यार। हम दोनों रूठे, लड़े, झगड़े, फिर भी वो मेरी जान है। मुझे जाना होगा, उसे बताना होगा कि वो मुझे माफ कर दे यार। मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है यार? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हार्ट लेफ्ट में है, पर हमेशा राइट ही बोलता है। इसे बस वो ही चाहिए। सुनो, ब्रह्मा का रूम कहाँ है? उस तरफ राइट में। ओके। आगे जाकर। ब्रह्मा, कौन हो? ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कहाँ है? वो अपने गांव चली गई। क्या गांव? कुछ भी बोल रही हो तुम। बताओ मुझे, गांव क्यों जाएगी? कुछ भी बोल रही हो। चल बाहर चले। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ मुझे। कहाँ ना छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ब्रह्मा रामा को बाहर बुलाइए, उससे बात करनी है। इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बात उससे बतानी है। मैं उससे माफी भी मांगना चाहता हूँ। तुम पागल हो क्या? उसकी शादी हो रही है अपने गांव में। उसकी शादी कैसे हो सकती है? सच बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा, जरा शादी का कार्ड देना।
चाचा जी, डॉक्टर से बात हो गई है, छोटी सी चोट है, 2 दिन में घर ले जा सकते हैं। सुनिए मामा जी, हाँ, बहाना फिक्र तो मत करो। बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बुआ बता के साथ दूंगा। आपको आना ही चुटकी होगा। कहाँ है? यहीं कहीं होगी। कोई भी बहाना हाँ, नहीं। देखो नहीं, सबको नहीं, आना तो होगा। पड़ेगा। चुटकी, अरे तो कैंसिल कीजिए चुटकी उसे। यहाँ बैठी है। ये ले, ये लगा ले। क्या हुआ बेटा? चुटकी, रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? दादी माँ, तुमने मुझे धोखा दिया ना? मैंने कब धोखा दिया बेटा? नहीं दिया क्या? बचपन से तुम बोलती थी तुम्हारा होने वाला पति आसमान से आएगा, फूलों की राह पर चलेगा, जहाज जैसी कार होगी, राजकुमार जैसा होगा, सबसे अलग होगा वो। ये कहानियाँ बचपन से सुना सुना कर पागल कर दिया है मुझे। इसके बजाय एक बार बोला होता कि तुम्हारा पति तुम्हारे सारे दुखों में तुम्हारा साथ निभाएगा, हमेशा तुम्हें हिम्मत देगा, एक अच्छा लड़का आएगा, ये बोला होता तो वही वो लड़का है, ये मुझे पता चल जाता। लेकिन तुमने नहीं बताया, कभी नहीं बताया, मुझे धोखा दिया। माँ, माँ, मैं उसे समझ नहीं पाई। माँ, तुम कुछ करो ना माँ, माँ प्लीज। रोना बंद करो, चलो तुम्हारे पापा को बताते हैं। शादी में जरूर आइएगा, ठीक है ना? ठीक, जरूर आइएगा। थैंक यू, थैंक यू। सुनिए पापा, आप उसे लेकर क्या आइए। हुआ बेटी, तू रो क्यों मुझे रही वही है? चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए पापा, मुझे वही चाहिए। क्या हुआ बेटा, इसे क्या चाहिए? इसे एक लड़के से प्यार हो गया है। पापा, बचपन से ही आप सभी लोग ही मेरी दुनिया है, इसके अलावा मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब वो अकेला ही हमेशा के लिए मेरी पूरी जिंदगी बन चुका है। पापा प्लीज पापा, मुझे वो चाहिए पापा, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ पापा। माँ, माँ, मैं बालाजी स्वामी के पास मन्नत मांगूंगी पापा, मेरे अकाउंट के 9,50,000 से शिरडी साईं बाबा के लिए मुकुट बना दीजिए। ठीक है, ठीक है, पापा, चुप हो प्लीज जा, पापा। रोना बंद कर। तेरी खुशी से ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटी। ये शादी रुकवा देता हूँ, तू दुखी मत हो। हाँ, प्रभु को मैं सॉरी बोल दूंगा, तू रोना मत। उनके पास जाकर मैं खुद बात करूंगा। वो लड़का कौन है, बता मुझे। उसका नाम शिवा है, अंकल का नाम कृष्णा है। वो लोग शादी में भी आए थे पापा। हाँ? तू किसी और का नाम बताती तो उसके हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर इस शादी के लिए मैं उसे राजी कर लेता, पर इसके लिए नहीं करूंगा। उस लड़के के लिए मान भी जाता, पर उसके माँ बाप के लिए नहीं मानूंगा। उस लड़के का दोष यही है कि वो उनका बेटा है। लेकिन पापा, ऐसा क्यों? 25 साल पहले वो मेरा दोस्त था, और 25 साल से मेरा दुश्मन है। धोखे से मेरी बहन को भगा कर ले गया। प्यार के नाम पर मेरी बहन को मार दिया। मैं उसे हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। पापा, बुआ को इस तरह लेकर जाना धोखा है, ये आप समझते हो, लेकिन ये प्यार है, मैं जानती हूँ। आज तक मैं तुम्हारी बात मानते आया हूं, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस गांव में मेरा बहुत मान सम्मान है, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। पापा मेरी बात मान प्लीज, जा बेटी। पापा प्लीज, मेरी बात मान जा। मेरे लिए पापा। एक बार बोला ना नहीं।
बुआ जैसा अगर मैंने किया तो आप क्या कर लोगे? एक बाप कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है बेटी। अगर तू घर छोड़कर भाग जाएगी तो भी बर्दाश्त कर लूंगा। ऐसा ही सोचती है ना तू? मैं भी इंसान हूं बेटी। मुझ में भी गुस्सा, नफरत, प्यार उतना ही है। बस फर्क इतना है कि मैं सही वक्त पर सही फैसला लेता हूं और आज तू गलत फैसला ले रही है। एक बात याद रखना, अगर तू मेरे खिलाफ गई तो मैं तुझे... किसे मार देंगे आप? इसे मारेंगे? उस लड़के को मारेंगे? ये हमारी बेटी है। मतलब मेरा दुश्मन बाहर नहीं, मेरे घर के अंदर ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब बाप या प्रेमी, किसी एक को चुन लो। कुछ नहीं करेंगे वो, बस गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम चुप हो जाओ, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं माँ, पापा की बातों से तुम डर गई होंगी ना माँ, लेकिन मुझे उनकी बातों में दर्द नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, ये मेरा संघर्ष है। माँ, ये शादी होने दो माँ, मेरे लिए नहीं, पापा के लिए माँ, पापा के लिए। लेकर टक ले इसे और बता अपनी प्रॉब्लम। चीयर्स। एक्सीडेंट का प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा, असली प्रॉब्लम बता दे। प्यार करता हूं। लड़की कौन है? ब्रह्मा। हाँ? हाँ, ब्रह्मा रामबा। कब से चल रहा है? 1 साल से। मुझे बताया नहीं तूने? उसे भी ये नहीं पता। क्या बात है बेटा? प्यार करता हूं कहूंगा तो वो मुझसे बात नहीं करेगी कहा था। कम से कम बात तो करेगी, ये सोचकर उसे नहीं बताया। अब वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करके चली जाएगी। 1 साल मैं कितना खुश था पापा। अब उसके ना होने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब कैसे जीऊंगा मैं? बेटा, कौन किसके साथ मिलकर रहेगा, कितने वक्त मिलकर रहेगा, ये भगवान पहले ही लिख कर रख देते हैं। मेरी बात मान, उस लड़की को भूल जा। तेरी आंखों में आंसू देखकर मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। ब्रह्मा। बेटा, मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, आकर उसे ले जाओ बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ भी करके उसे यहाँ से ले जाओ। मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती। 25 साल पहले तुम्हारे पापा मेरी ननद को भगा कर ले गए थे, इसीलिए मेरे पति इस शादी के खिलाफ है।
आपसी झगड़ों की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। इस दुश्मनी की सजा मेरी बेटी क्यों भुगते? आ जाओ बेटा, मेरी बेटी को ले जाओ यहाँ से। बेटी को घर से भागने के लिए कह रही हो? कैसी माँ हो तुम? उसका भला चाहती हूँ इसलिए कहा। ए प्रशांत, वो लड़का जरूर आएगा। वो इस गांव में नहीं आना चाहिए, और अगर वो इस गांव में आ गया तो तुम नहीं रहोगे। मेरा दोस्त है बेटा वो। सोचा नहीं था इस बात का जिक्र मुझे दोबारा करना पड़ेगा, फिर भी करूंगा। ये ले बेटा। आदि की बहन प्रिया की सगाई होने के बाद एक दिन गांव के बाहर वो अकेली चलते हुए जा रही थी। प्रिया, आओ आओ, कार में बैठो। अकेली कहाँ जा रही हो तुम? पड़ोस के गांव सहेली से मिलने। इतने उदास क्यों? बात क्या बताओ? कुछ नहीं है। कुछ तो छिपा रही हो मुझसे। कृष्णा, मैं कोई सहेली से मिलने नहीं जा रही हूँ। पड़ोस के गांव में प्रभु मेरा इंतजार कर रहा है। हम दोनों भाग के शादी कर रहे हैं। अपना प्रभु? हाँ, 2 सालों से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। 10 दिन में शादी है और तुम? इसीलिए। रुको, मैं आदि से बात करता हूँ। नहीं कृष्णा, अरे मेरी बात सुनो। अरे तुम्हारा इस तरह जाना गलत है प्रिया। मैं आदि से बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ ना। मैं आदि को समझाऊंगा। तुम परेशान मत हो। मैं सब अरे उस एक्सीडेंट में प्रिया की मौत हो चुकी थी। 3 महीने बाद होश आने के बाद मैं आदि के घर गया। वहां शादी का माहौल था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सब लोग मुझे अलग निगाह से देख रहे थे, और आदि एक जंगली जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़ा। आदि 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 मेरी बात सुनो। आदि, मेरी आंखों से दूर हो जाने तो यही काट के रख दूंगा। आदि एक बार मेरी बात सुन तो लो। को जीते जी मार दिया तूने। वो एक्सीडेंट था आदि। अरे गलती से जानबूझ के मारा तूने। अरे घर में बुरी नजर रखता एक दोस्त हो के घिनौना काम किया। लानत है तुझ पर। प्रिया, यार आदि, बात यह है ना, एक एक्सीडेंट में प्रिया चल बसी। वो कृष्णा है ना, उसी के साथ गई थी। तुम्हारी दोस्ती को भुलाकर उसने धोखा दे दिया। इसे दोस्त कहते हैं। मेरी गूंगी बहन से शादी करके उसने इसे जिंदगी दी। मेरे घर की इज्जत की लाज रख ली। तभी मुझे समझ में आया कि ये प्रभाकर का बुना हुआ चाल था। इल्जाम मुझ पर थोप कर जायदाद के लिए आदि की दूसरी बहन से शादी कर ली उसने। आदि उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका था। चल निकल यहाँ से। चल निकल जा यहाँ से। उस वक्त आदि सच सुनने के हालात में नहीं था, और सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। सबूत होता भी तो मैं नहीं चाहता था कि एक गूंगी लड़की की जिंदगी खराब हो जाए, और मैं वहां से चला गया। इतना अपमान आप कैसे सह गए पापा? बाद में उन्हें जाकर सच बता सकते थे ना। दोस्ती को साबित करने के लिए मेरे पास कोई आधार नहीं है, क्योंकि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। क्या बताऊं, मेरी वजह से तुम्हारा प्यार नाकाम नहीं होना चाहिए। लड़की को लेकर आओ, पर इतना याद रखना कि वो मेरा भाई जैसा दोस्त है। ओम गौरी मिमाय सलिलानी निकक्षत्येकपति द्विपति सातपुष्पति अष्टापति नवपति बभूवा सहस्राक्षर प्रभुनो ओमा महेश्वरस्वाम देवताभ्युर्मः सुमंगलीर्यं वधूरिमातुं समेत पश्यता सौभाग्यं तत्त्वाया। गौरी पूजा शुरू कीजिए।
महेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। स्वर्गं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आगमनं पश्यामि औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि आपो हिष्ठामि औपवः स्नानपूर्जे दधातना महेरणा यसक्षरे गुरवश्यवतमो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मत भूलना कि वो मेरा दोस्त है। तेरा बाप मेरी बहन को और तू मेरी बेटी को उठा ले जाएगा और मैं हाथ पर हाथ है बैठा रहूंगा। यही सोचा ना तूने? मेरी बेटी को उठा कर लेके जाएगा तू? बोल, चल उठ, उठना, सामना कर मेरा, बोल। अरे फोन कर तेरे बाप को और बोल उसको कि बापू तुमने जो गलती की उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। फोन कर। हेलो हेलो, कौन है? हेलो 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 हेलो, कौन है? मेरा नाम शिवा है। ब्रह्मरांबा की शादी तेरे बेटे के साथ नहीं, मेरे साथ होगी। शादी के कार्ड्स दोबारा छपवाने होंगे। दूल्हा शिवा, दुल्हन ब्रह्मा होगी। जल्दी से तैयारियां करो। सुनिए, मेरे पापा को आपने गलत समझकर मारा। आप मेरे साथ भी वही सब कर रहे हैं। अब तक आपको सही बातों का पता ही नहीं। क्या रे, तू झूठ बोल रहा है ना? नहीं, यही सच्चाई है। साफ साफ बता, क्या है सच्चाई? तुझे पागल नजर आता हूं मैं? मेरी बेटी को पाने के लिए नई नई कहानियां सुनाई जा रहा है। क्या सबूत है कि ये बात सच है? सबूत तो मेरे पास नहीं है, वो आपके घर पे ही हैं। उस प्रभाकर ने आपकी बड़ी बहन के साथ खींचे फोटोज और लिखे हुए सारे खत आपकी छोटी बहन के पास है।
आपकी बहन आपके सामने सच्चाई बताने से डर रही है। आपको उनकी आंखों में सच्चाई नहीं दिखती। इतने सालों से वो रो रही है। जाइए उन्हें पूछ लीजिए। अभी भी वो सारे लेटर्स फोटोज उन्हीं के पास है। सुरेखा, जरा इधर आओ। बताओ, वो फोटोज और लेटर्स कहाँ छिपाए, क्यों छिपाए? यहाँ है ना? हाँ, इधर आ। इन फोटोज से तुम्हारा क्या काम है? कहाँ छिपाए? बताओ। इन फोटोज का तुम क्या करोगी? कहाँ रखे? जल्दी बताओ, बताओ। उठो बहन। पच्चीस सालों पहले हुए अन्याय के सबूत इस वक्त मेरे पास नहीं है। सच को साबित करने के लिए झूठ के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। गलती तो इसी ने ही की है, सबूत के तौर पे आपके सामने है। मैंने जानबूझकर फोन नहीं काटा था क्योंकि तुम हमारी बातें सुन सको। बहन जी, ये साड़ी पहन कर आइए। बहन जी, ये साड़ी पहन कर आइए। मेरी बहन पर हाथ उठाएगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। धोखा देता है। पापा कहाँ है माँ? आ जाएंगे। क्यों? मिलना था। अंकल आप बैठिए। अंकल, अंकल आप ठीक तो है? दरवाजा खोलो बेटा। बेटा, चुटकी ने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया है, वो दरवाजा नहीं खोल रही। हटिए, हटिए, हटिए। रमा, दरवाजा खोलो। रमा, रमा। ब्रह्मा, ब्रह्मा। पापा, मैंने तुमसे कहा था ना मेरा बेटा जरूर आएगा। देखो आ गया है। तुमने मुझे गलत समझा, लेकिन जो हुआ उसे सुनने के बाद मेरे घर आने वाली लक्ष्मी ने मुझ पर यकीन किया। सॉरी दोस्त, सॉरी। तुम्हारे लिए इससे अच्छा लड़का कोई और नहीं हो सकता बेटी। यही है तुम्हारा राजकुमार। ब्रह्मरंबा को हंसी आई? नहीं, प्यार आया। अच्छा, मुझसे? क्या बात है।